जब कभी हम सुबह उठते हैं, हमारे मन में जो रात को हमने चीज़ें सोची होती हैं कि सुबह होगी, इतनी प्रोडक्टिविटी के साथ होगी, हम बहुत एनर्जी के साथ उठेंगे, कल का दिन अगर वेस्ट हो भी गया तो आज के दिन को वेस्ट नहीं करेंगे। बट फिर क्या, अगर आप सुबह उठो एकदम से और एकदम से घर की याद आपको घेर ले और आपको वो सारी चीज़ें जो आप पिछले कई टाइम से अपने घर में करते आ रहे हैं वो सारी चीज़ें याद आने लगे। मैं बात कर रही हूँ बिकॉज आज नवरात्रि शुरू हो रही थी एंड एज अ स्पिरिचुअल पर्सन मुझे आज अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मुझे याद है कि जब नवरात्रि होता था फर्स्ट डे मैं उठती थी और उठते ही तैयारी शुरू हो जाती थी जल्दी सी माता के आगमन की, मंडप सजाने की। और आज क्या, आज वही डलनेस है, वही बस बुक्स हैं, वही घर है, वो चीज़ें। और आज एक और चीज़ है, आज मेंस्ट्रुअल पेन है, बहुत ज़्यादा पेन है, जिस वजह से वो घर की याद और ज़्यादा हो गई थी। मुझे याद है घर पे मैं ऐसे लेटी रहा करती थी, उठती नहीं थी अगर ऐसे कभी रेयरली मेरे साथ हुआ करता था तो इस वजह से ना मेरे को थोड़ी परेशानी ज़्यादा हो रही थी। और शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। जैसे ही मेरे को एंग्जाइटी घेरती है या फिर किसी दिन टारगेट पूरा नहीं होता है, मैं अपनी हेल्थ को बिल्कुल साइड रख देती हूँ और मुझे लगता है कि सिर्फ फोकस जो है ना वो पढ़ाई है। हमने इस एम को इतना ज़्यादा अपने दिमाग में बिठा लिया है कि हमें कुछ और दिखता ही नहीं है। और उसके साथ फिर ऐसी और चीज़ें हों जैसे कि अभी मैं कर रही हूँ कि जैसे ही आप उठ रहे हो, नहाने के लिए जा रहे हो, पानी ख़त्म हो जा रहा है। और मतलब हम कई बार ये सोचते हैं हम क्या ये करने आए हैं यहाँ पे, हम यहाँ इसलिए आए हैं कि हमें सब कुछ छोड़ के बस पढ़ना है। आप क्या क्या छोड़ रहे हो यार। आगे आप मेरे व्लॉग्स में देखोगे कि मेरे को कितनी चीज़ें छोड़नी पड़ रही है और फिर आपको पानी से डील करना पड़ रहा है। लिटरली ये करने आए थे, बट सारी चीज़ों को छोड़ के आखिर में हमको अपने आप को समझा के पढ़ने बैठना ही पड़ता है। तो मैंने फिर अपने आप को समझाया, घर की याद को हटाया, अपने पेन से कॉम्प्रोमाइज़ करते करते, क्योंकि ये पेन मेरे को बहुत रेयरली होता है, बहुत ज़्यादा रेयरली अब की बार हो रहा था। तो मैं गर्ल्स की सिचुएशन को समझ पा रही थी। तो मैं सोचती हूँ कि अभी पढ़ा तो जा नहीं रहा, तो मैंने सीधा अपने करंट अफेयर को ओनली IAS एक्सटेंडेड से जो मैं करती हूँ वो करना शुरू किया। और क्योंकि मेरे को अपने एडिटोरियल्स भी करने थे जो मैं PW ओनली IAS से करती हूँ, पहले दिन का बचा हुआ था, तो मैंने उसको किया। अच्छा, कई बार आप कहते हैं कि मैं खाली लेक्चर ले रही होती हूँ, मैं उसको लिखती नहीं। वो मैं लिखती इसलिए नहीं क्योंकि इनके टेलीग्राम चैनल पे इनकी PDFs होती हैं, तो उन PDF से मैं ईजिली जो है ना वो चीज़ों को नोट कर लेती हूँ। और आज मैं एक बहुत बड़ा गर्ल्स का इशू इस वीडियो में डील करने वाली हूँ फॉर एन अवेयरनेस, कि हमें लगता है कि सिर्फ पढ़ाई का बर्डन ही होता है, सिर्फ शादी का बर्डन ही होता है, या फिर जो है मतलब कि एक सोसाइटी का प्रेशर होता है। बट ये हर मंथ वाला पेन जो एक गर्ल को जाना पड़ता है, उस स्ट्रगल को तो कोई देखता ही नहीं है। क्योंकि मुझे ये लगता है कि बॉयज़ को वो चीज़ पता नहीं होती है और गर्ल्स दूसरी गर्ल को कहती है कि क्या ही है, कोई बात नहीं, कोप अप कर लो। बट उन सब के बीच में जो है वो मेरी उड़ान आ जाती हैं, क्योंकि आपने पिछले 3-4 महीने से मुझे बोला था कि इन बुक्स को रिव्यू करना है। तो फाइनली मैंने इनको मंगा लिया था। और मैंने ऐसे नहीं है कि जस्ट मंगाया और आपको बताना शुरू कर दिया। यहाँ पे स्टैटिक के सारे सब्जेक्ट्स आए थे आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट साइंस, सब। और उसी के साथ PYQ भी, क्योंकि यही दोनों बुक्स थी जिनकी आपने मुझसे रिक्वेस्ट की थी। मैंने पूरे हफ्ते का टाइम लिया है इन बुक्स को पढ़ने को, एनालाइज करने को। मैंने ये मुखर्जी नगर में एक बार देखी थी और फिर मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फाइनली हियर इज़ माई रिव्यू। ये बहुत होलिस्टिकली कवर करती है सभी टॉपिक्स को एज पर एग्जाम सिलेबस। वन स्टॉप सॉल्यूशन है ये। यहाँ पे आपको सारे डायग्राम्स, मैप, कंपेरेटिव टेबल्स, टाइमलाइंस मिलेगी ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सके, रिवाइज कर सके। क्विक रिवीजन मॉड्यूल मिलेगा आपको UPSC प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस के अकॉर्डिंग। हेडलाइंस और बुलेट्स में इतनी अच्छी तरीके से चीज़ें दी गई है। साइंस की बुक तो मेरी फेवरेट हो गई थी, आप मुझे इसे फर्दर पढ़ते हुए भी देखेंगे। आपके साथ प्लस पॉइंट ये है कि आपको ये इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में मिलने वाली है, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स भी अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। उसके साथ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के कमेंट आते थे कि हमें शंकर IAS नहीं करनी है, तो यस, आप शंकर IAS की जगह ये इन्वायरमेंट की बुक पढ़ सकते हैं। मैं खुद अपने UP PCS के लिए इसको पढ़ूंगी। UPSC और PCS दोनों आपके कवर होंगे। और उसके साथ आप PYQ बुक ओनली IAS की, जिसमें GS पेपर 1 है 2011 से 2023 के लिए, उसको ज़रूर लीजिए। इसमें पहले आपको ट्रेंड एनालिसिस दिया जाएगा, उसके बाद जो
प्लस पॉइंट है सबसे अच्छा, आपको क्यूआर कोड दिया जाएगा कि जिससे आप 2023 की इनके वीडियो लेक्चर दे सकते हैं। टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी हो जाएगी। पहले क्वेश्चंस दिए गए, फिर आंसर की गई, फिर एक्सप्लेनेशन दिए गए। क्वेश्चंस ऐसे नहीं है कि क्वेश्चन पेपर उठा के दे दिया गया, टॉपिक्स को सब टॉपिक्स में डिवाइड किया गया कि इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आए हैं और पिछले सालों में इस टॉपिक से कितनी बार यूपीएससी क्वेश्चन उठा के पूछ चुका है और कैसे पैटर्न में पूछ चुका है, ये आपको बहुत डिटेल में बताया गया है। तो ये बहुत अच्छी पीवाईक्यू की बुक है। आप मेरा कूपन कोड लगाएंगे TS500 तो आपको और डिस्काउंट मिलेगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सभी बुक्स की आप ज़रूर चेक कीजिए और ज़रूर इनको लीजिए। उसके बाद क्योंकि मुझे बैठने में इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मुझे इतना ज़्यादा स्टमक एक हो रहा था, बैक एक हो रहा था, तो मैं एक पिलो लेके आई और फिर मैं बैठी। देखो हर लड़की को ना इस फेज से हर मंथ गुजरना पड़ता है और वो इस चीज़ को नहीं बता पाती है। कई बार सोशल स्टिग्मा की वजह से, मुझे नहीं पता इस वीडियो के बाद मुझे कैसे रिव्यूज़ मिलेंगे, क्या होगा, बट ये एक ऐसा पेन होता है ना कि इसके ऊपर प्रॉपर हमारे पार्लियामेंट में डिबेट्स हो रहा है अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल लीव, बट क्योंकि हम एज गर्ल को पर्सनली एम्पैथिक होके नहीं सोचते हैं तो हमें लगता है कि अरे पढ़ ही तो रही है, घर का काम ही तो कर रही है, वैसे भी तो मौज मस्ती कर सकती है, अगर पढ़ाई के साथ घर का काम भी कर लेगी तो क्या हो गया। आई नो अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट रखना बहुत ज़रूरी होता है, हमें सारी चीज़ें आनी चाहिए, चाहे वो बॉय हो चाहे फिर वो गर्ल हो। बट एक गर्ल को सिर्फ ये समझना कि बॉयज़ का स्ट्रगल ज़्यादा है या फिर गर्ल्स को ये समझना कि गर्ल्स का स्ट्रगल ज़्यादा है, ये कहीं भी तरीके से जस्टिस नहीं होता है दोनों जेंडर्स के लिए। तो मैं सिर्फ आज ये चीज़ शो करना चाह रही थी इसके थ्रू, ये कितनी गर्ल्स का कंसर्न है। बस आज वीडियो के थ्रू मैं थोड़ा सा उनके पेन को दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि मेरे साथ होता नहीं था, आज हो रहा था तो मैं उस चीज़ को जी पा रही थी। फाइनली मैं मेडिसिन लेने के लिए गई, क्योंकि मतलब मेडिसिन तो वैसे नहीं ले सकती थी, मेरा मन बहुत ख़राब हो रहा था, मुझे ऐसे नोज़िया हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं पुदीने की गोली होती है या कुछ ऐसा, क्योंकि हमें स्पाइसी खाने को, मतलब हमारे ऊपर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है और वो तो चलो अब अर्बनाइजेशन की वजह से चीज़ें बहुत नॉर्मलाइज हो गई है। अगर आप अभी भी थोड़े पिछड़े एरियाज़ में जाते हैं तो वहाँ पे तो अब भी आपको गर्ल्स के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन होते हुए दिखता है। और अभी भी जो मतलब कि एक फीमेल्स के साथ होता है, उनकी पढ़ाई जो सबसे बड़ी रोकी जाती है, वो ये सोसाइटी के थ्रू कहा जाता है कि इस एज तक शादी कर लेनी चाहिए ताकि आगे जाके उनको प्रेगनेंसीज में दिक्कत ना आए, उनको मेंस्ट्रुअल साइकिल में दिक्कत है। हालांकि ये एक इश्यू होता है, बट उसके लिए अपने सपने को सैक्रिफाइस कर देना, वो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा इश्यू है जो हमारी सोसाइटी को आज के टाइम में डील करना होता है। बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं हमारी कम्युनिटी में, जो टॉपर स्टॉप की कम्युनिटी है, जो प्रेग्नेंट हैं, जो मैरिड है। फर्स्ट तो मैं उनको सैल्यूट करती हूँ कि आप प्रेगनेंसी में भी कर रही हैं। अगर मैं आपकी जगह होती तो पता नहीं मैं उस स्टेप को किस तरीके से लेती, और आप बहुत ब्रेव हो, बहुत ज़्यादा ब्रेव हो, क्योंकि मैं इस एक दिन के पेन में ऐसे थक गई हूँ, इतना परेशान हो गई हूँ। आप पता नहीं इस सारी जर्नी को, अपनी फैमिली को मैनेज करना, अपनी प्रेगनेंसी को मैनेज करना, और जो गर्ल जिनको हर मंथ ये पेन से गुजरना पड़ता है, उनके वो 4-5 दिन का सेक्रीफाइस सोचो कि जिसको ये पेन नहीं हो रहा होगा या फिर कोई बॉय होगा, वो 4-5 दिन आगे निकल जाएगा आपसे और आप 4-5 दिन पीछे रह जाते हो। तो हम गर्ल्स हमेशा ही क्या ऐसे डिस्क्रिमिनेशन में रहती है, मतलब हमारे साथ बायोलॉजिकल डिस्क्रिमिनेशन ही किया गया है। आज मुझे ये चीज़ इतनी फील हो रही थी और फाइनली मैं नहीं पढ़ पा रही थी, मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था, तो मैंने अपना जो हीट पैडिंग होता है उसको निकाला सर्दियों से, अब मैंने इसको निकाला है। और मुझे लगा क्योंकि मुझे पेन के लिए तो मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, बट मुझे इतनी ज़्यादा वोमिटिंग का वो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि मुझे वोमिट की दवाई तो लेनी ही पड़ेगी। फिर फाइनली मैंने वोमिट की दवाई ली, स्टीम पैड को गर्म होने के लिए रखा, और आज सोचो मैंने कितना सारा टारगेट सोच के रखा था। अब पेन भी है, ऊपर से मूड भी ख़राब है, घर की भी याद आ रही है, सारी चीज़ें हैं, बट अपना वो नेवर टू गिव अप एटीट्यूड रखना पड़ेगा। और कई लोग अभी ये भी बोलेंगे शो ऑफ करने की क्या ज़रूरत है। शो ऑफ करने की ज़रूरत है अगर हम कभी किसी गलत चीज़ को अपोज नहीं करते हैं, जो हम सोशल मीडिया पे इतना सब कुछ देखते हैं, तो हमें अच्छी चीज़ भी दिखानी ज़रूरी है। क्योंकि ये कहा जाता है हमेशा कि अगर अधर्म को दबाया नहीं जाएगा धर्म को दिखा के, तो अधर्म जो है वो अपनी जड़ें फैला लेगा। तो अगर हम कभी भी सही चीज़ को शो नहीं करेंगे, तब तक बुराई जो है वो ऊपर दिखती रहेंगी। फाइनली मैंने 1 से 1.5 घंटे का अपना ब्रेक लिया था, उसके बाद मैंने मुँह धोया, और देखो सारे बर्तन सुबह से पड़े थे क्योंकि मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। इस टाइम घर कितनी याद आ रही थी कि सोच रही थी कि होती घर पर तो लेटी हुई होती, बर्तन नहीं करने पड़ते, खाना नहीं बनाना पड़ता। बट ये स्ट्रगल ना शायद
प्रीलिम्स के रिज़ल्ट के बाद, मेंस के रिज़ल्ट के बाद, फाइनल रिज़ल्ट के बाद मुझे लगेगा कि चलो ठीक है, जो भी हुआ मैंने किया और उसका रिज़ल्ट मुझे मिला है, बट मैं उस चीज़ को नहीं समझ पा रही हूँ कि फिर क्या होगा अगर फिर भी रिज़ल्ट नहीं मिला तो। चलो यूट्यूब की टॉक्सिसिटी भी एक लेवल तक झेली जाएगी, रिश्तेदारों की भी झेली जाएगी, क्योंकि उन्होंने वो स्ट्रगल किया नहीं है तो उनको कहने का कोई हक नहीं है। बट जो चीज़ मैं जिस फेस में रही हूँ, तो मैं अपने आप को क्या जवाब दूंगी, ये सारे थॉट्स जो है ना वो मुझे इतना ज़्यादा घेर रहे थे इस टाइम पे, क्योंकि इस टाइम पे एक मूड स्विंग्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आपके ऊपर बहुत सैडनेस वाले थॉट्स आते हैं, आपको बहुत सेपरेशन वाले थॉट्स फील होते हैं। तो फिर शाम को 5 बज गए थे यहाँ पे यही चीज़ सुबह से होते होते, और मैंने फिर अगेन अपना जो आज का एडिटोरियल था वो करना शुरू किया। वो जो किया था वो कल का किया था, क्योंकि ये होता है मेरा कि जब मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा होता तो मैं कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो या ऐसे एडिटोरियल डिस्कशन या फिर कृष्णा से रिलेटेड, सबसे जो मेरे लिए पीसफुल होता है वो होता है भजन सुनना, मतलब स्पिरिचुअल सॉन्ग सुनना, कृष्णा डिवोटेड। एंड उसमें जो है ना वो रो के या फिर अपने उन भजनों के साथ अपने इमोशंस को साथ के साथ लेके चल के मैं थोड़ा सा बेटर फील करती हूँ और मैं स्टेबल हो सकती हूँ अगले दिन की पढ़ाई के लिए, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है। मुझे अपना वर्क मैनेज करना पड़ता है, मुझे अपनी एजुकेशन मैनेज करनी पड़ती है, कोई भी नेगेटिविटी आ जाती है उसको मुझे अपने एक डिस्टेंस तक रखना होता है कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देना है। बहुत सारे ऐसे डाउट्स आते हैं कि हम भी इस एज तक आ चुके हैं तो अब प्रेशर को कैसे मैनेज करें, उस प्रेशर को भी मैनेज करना पड़ता है, अपने फाइनेंसिस को भी मुझे हैंडल करना पड़ता है। तो मतलब वही है कि जो एक लड़के को या लड़की को 22, 23, 24, 25 की उम्र की साल में पका पकाया मिल जाता है, वो मुझे नहीं चाहिए भी, और मतलब अभी वो मुझे मिलेगा भी। तो मुझे सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है, और ऊपर से जिद भी मेरी ही है कि मुझे ये ही करना है। मुझे तो कोई नहीं कह रहा, मेरे पेरेंट्स तो आज मेरे को अच्छे से सेटल कराने को तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं कि क्यों तू घुस रही है, क्यों इस चीज़ में इतना परेशान हो रही है, बट करना है तो करना है। कोई मज़े के लिए नहीं कर रहे हैं या कोई शो ऑफ के लिए नहीं कर रहे हैं, हम जी रहे हैं उस स्ट्रगल में। फिर फाइनली मैंने अपना आर्ट एंड कल्चर करना शुरू किया। ये PWNCERT वाली जो बुक्स हैं ये बहुत अच्छी हैं, और मैं आज 2 चैप्टर्स बेसिकली आर्किटेक्चर का कर रही थी। और अभी मैंने अपनी जो रिसेंट स्ट्रेटजी है वो व्हाट्सएप चैनल पर भी शेयर करी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। क्योंकि अभी कुछ कह रहे थे लोग कि 7 जुलाई को शायद एग्ज़ाम, आई डोंट नो है या नहीं है, बट अगर ऐसा कुछ है तो मुझे अब लगता है कि मुझे प्रीलिम फोकस हो जाना चाहिए है अगेन अपनी तैयारी में, क्योंकि कसर नहीं छोड़नी। प्रीलिम्स भी आजकल आसान नहीं होते हैं। और फिर मैंने अपना यूपी स्पेशल किया। यूपी स्पेशल से रिलेटेड जो डाउट था कि आप GS 5-6 नहीं करेंगे, GS 5-6 मैं कर रही हूँ, बट मैं सिर्फ उन टॉपिक्स को कर रही हूँ जो मेरे को प्रीलिम्स में भी आएंगे। क्योंकि मैंने जब घटना चक्र पढ़ी थी तो इतना तो मुझे पता चल गया था कि जो वो 4-5 टॉपिक्स एक्स्ट्रा या थोड़े से वो टॉपिक्स एक्स्ट्रा वो प्री के बाद आसानी से हो सकते हैं, तो मैं प्री में कोई चांस नहीं ले सकती हूँ। तो यही आज का व्लॉग था मेरा। बहुत खुल के मैंने आप लोगों से बात करी है आज, मतलब प्रॉपर मैंने ऐसे वॉइस ओवर का बटन दबा दिया और पूरे में जो मेरे मन में आया मैं बोलती गई। तो एक तरीके से बिल्कुल जो कहते हैं ना प्योर बातें जो होती है, जो मैं अपने किसी फ्रेंड के साथ ही बैठ के कर सकती हूँ। और अब तो मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं रहा है, लिटरली मेरा कोई फ्रेंड नहीं रहा है। 1-2 व्लॉग बाद आपको पता चलेगा मैं ये क्यों बात कर रही हूँ और मैंने कितना बड़ा सेक्रीफाइस किया है, कि जिसकी आई डोंट नो माफ़ी होगी या नहीं होगी वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बट सही सेल्फिश कह लो, बट अभी रिजल्ट चाहिए यार, क्या करें, सब कुछ दाव पे लग चुका है, अब पीछे नहीं हट सकते हैं। तो आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ध्यान रखिएगा अपना। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।